बिल्ड मिनी सीक्रेट अंडरग्राउंड गोल्डन हाउस। आत्मन गोला नाम के एक गांव में गंगाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो घर जमाई बना क्योंकि उससे कोई भी काम नहीं होता था। तो गंगाराम का ससुर, क्यों दामाद जी, घर जमाई बन गए ठीक है, पर घर का काम नहीं करोगे तो कैसे? कोई भी काम दो तो कहते हो मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। यूं बिना कुछ काम किए खाते रहोगे तो हजम कैसे होगा? कोई काम करो तो ही मर्द की इज्जत है। कल से अपने पशु चरा कर लाओ, कहकर उसे पशु चराने जंगल भेजा। यूं जंगल में पशु चरा रहा था कि एक भैंस गायब हो गया। बहुत ढूंढने पर भी उसे नहीं मिला। अरे इस भैंस को क्या हुआ? अब बिना भैंस के मैं घर गया तो मुसीबत हो जाएगी। पहले ही ससुरा बहुत गाली देता है, मेरी पत्नी की जुबान भी कैंची की तरह चलती रहती है। किसी तरह इस भैंस को ढूंढ कर ले जाना होगा, कहकर ढूंढने लगा। यूं ढूंढते ढूंढते उसे एक गड्ढे में मुन्ना नाम के चोर के छिपाए हुए गहने मिले। इतना सारा सोना देखकर गंगाराम हैरान हुआ। बाप रे, इतना सारा सोना किसने छुपाया होगा? किसी चोर ने छिपाया होगा क्या? मैं इसे ले गया तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? या फिर मेरी परेशानी दूर करने के लिए भगवान ने ही इसे भेजा है? जो होगा देखा जाएगा, ये सोना मैं ले जाता हूँ, कहकर उन गहनों को अपनी धोती में बांध कर ले गया। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी की तरह जमीन के ऊपर उसने बनाया। और उसके नीचे जमीन के अंदर एक सोने का सीक्रेट हाउस बनाया। सारे पशु घर लौटे, पर जब पति नहीं लौटा तो उसकी पत्नी कमली बाई, हाय रे, पता नहीं मेरा बावला पति कहाँ रह गया। अरे पशुओं को तो घर भेज दिया, पर वो कहाँ चले गए? मेरे पिताजी और मेरी डांट को सह नहीं पाकर वो किसी खाए में तो नहीं कूद गया? अब मेरा क्या होगा भगवान? यूं उसको ढूंढते हुए और रोते हुए वो गांव से बाहर आई और एक जगह बैठ गई। वहीं पास ही झोपड़ी से गंगाराम बाहर निकला। क्यों कमली, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, पर तुम हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाती रहती हो, मेरी कदर नहीं करती। तुम और तुम्हारे पिताजी मेरा अपमान करते रहते हैं। उस अपमान को ना सह पाकर मैंने तुम्हारे लिए एक घर बनाया है। अपने बेटे को लेकर यहाँ आ जाओ, हम यहीं रहेंगे। क्या इस मिट्टी की झोपड़ी में रहूं? इसके अंदर एक आदमी के लिए जगह नहीं है। इतने बड़े घर को छोड़कर इस कंगाली में रहूं? मैं नहीं आने वाली। अरे पगली, जरा एक बार अंदर आकर तो देखो, तुम्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, कहकर उसे अंदर ले गया और अंडरग्राउंड गोल्डन सीक्रेट हाउस दिखाया। वो दंग रह गई। उई माँ, सोने का घर? क्या ये सच है या सपना? मुझे यकीन नहीं होता। सुनो जी, जरा मुझे थप्पड़ मारना। तब गंगाराम ने मन ही मन यही अच्छा मौका है, कहकर खींचकर जोर से एक थप्पड़ मारा। कमली बाई के कान गूंजने लगे। हाय रे, ये तो सच है। अरे सोने का घर है, मैं यहीं रहूंगी, कहकर वो वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। यूं अचानक बेटी और दामाद को अलग घर बसाने पर, वो भी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हुए देखकर ससुर को बहुत गुस्सा आया। झोपड़ी के पास आकर ससुर अपनी बेटी को बाहर बुलाकर, बेटे ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। यूं महल जैसे हवेली को छोड़कर यूं झोपड़ी में रहने की तुम्हें क्या पड़ी है? अपने घर चलो और रानी की तरह रहो, चलो। पिताजी ये झोपड़ी नहीं है, चाहो तो अंदर आकर देखो, कहकर अंदर ले जाकर घर दिखाया। वो अंदर अंडरग्राउंड में गया तो एक छोटा सा घर था। पूरा घर गोबर की बू से भर गया। पूरा गोबर की बू आ रही थी। ये क्या, सारा घर गोबर से भरा हुआ है और गोबर की बदबू है। ये घर तुझे कैसे पसंद आई बेटी? वैसे इतनी बदबू में तुम रह कैसे लेती हो? कहकर बाहर आ गया। कमली बाई समझ नहीं पाई। गंगाराम ने उसे इशारा किया। मेरे लिए ये गोबर का घर ही सोने का घर है पिताजी, मैं नहीं आऊंगी। उसके पिताजी निराश होकर वहाँ से चले गए। फिर अंदर आकर कमली बाई, क्यों जी, सोने का घर यूं गोबर का घर कैसे बन गया? ये तो धोखा है।
अरे मेरी भोली औरत, ये सोने का घर है, ये हमारा राज है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसीलिए सोने की दीवारों पर गोबर का लेप लगा दिया ताकि किसी को हम पर शक न हो। अंदर सोना वैसे का वैसा ही है। पति की चतुराई पर कमली बाई बहुत खुश हुई। मेरा पति निकम्मा नहीं है, उसने तो मिनी सीक्रेट अंडरग्राउंड गोल्डन हाउस बनाया है। दोनों वहाँ खुशी खुशी रहने लगे।